एपिसोड की शुरुआत में यूएन बिल्डिंग को दिखाया जाता है। यूएन वॉरशिप्स को प्लेनेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है। मार्श कॉर्सनेव की डेथ के लिए यूएन को जिम्मेदार मानने लग जाता है। सभी यूएन लीडर्स पॉलिटिकल फॉल आउट से डील कर रहे थे, जो कि गनीमेट पे हुए शूटिंग के बाद पैदा हुई थी। एरिनराइट सेक्रेटरी जनरल जिलीस से कॉर्सनेव की डेथ के बारे में बात करता है। एरिनराइट सेक्रेटरी जनरल जिलीस को मार्स के साथ फॉर्मली वॉर डिक्लेयर करने के लिए प्रेशराइज करने लग जाता है। जिलीस मीटिंग में एवा सराला की गैर मौजूदगी को नोट कर लेता है और वो एरिनराइट से उसके बारे में पूछने लग जाता है। एरिनराइट जिलीस के एवा सराला के क्वेश्चन को इग्नोर करता है। एरिनराइट जिलीस को कंटिन्यू बताने लग जाता है कि मार्स के पास इस वक्त बहुत एडवांस वेपन्स मौजूद हैं और उन लोगों ने गनीमेट के ऊपर अपना वेपन का टेस्ट भी किया था। एरिनराइट जिलीस से वीनस के ऊपर मौजूद एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करता है। एरिनराइट जिलीस को समझाने की कोशिश करता है कि इन सब के बाद मार्स एक सुपर पावर के रूप में सबके सामने आएगी और उसके बाद वो अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। एरिनराइट की बातों को सुनने के बाद सेक्रेटरी जनरल जिलीस थोड़े से हेजिटेशन के बाद मार्स के साथ फॉर्मल वॉर का डिक्लेरेशन कर देता है। इधर रोजिनेंटे के ऊपर रोजिनेंटे के सभी क्रू मेंबर्स प्रोटोमोलिक्यूल हाइब्रिड के जाने के बाद वहाँ मौजूद सभी चीजों को क्लीन करने लग जाते हैं। वो सभी लोग शिप के टूटे हुए अलग अलग पार्ट्स को भी जोड़ रहे थे। एलेक्स और एमोस दोनों ही नाओमी के फ्रेड जॉनसन को प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल दिए जाने वाले डिसीजन को लेकर आपस में बात करते हैं। उन दोनों को ही नाओमी का ये डिसीजन पसंद नहीं आया था। एमोस एलेक्स को क्लियर करता है कि वो नाओमी को एक अलग पर्सन समझा करता था और वो उससे बिल्कुल अलग निकली। एमोस और एलेक्स दोनों ही रोजिनेंटे को छोड़कर बाहर निकलने के बारे में बात भी करते हैं। वो दोनों अपने कैंटेबरी पर बिताए गए दिनों को भी याद करते हैं। चारों ओर से एनसीआरएन और यूएन शिप की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। होल्डन शिप से बाहर निकल जाता है। होल्डन को लगता है कि अब उन्हें रोजिनेंटो का नाम और उसके ड्राइव सिग्नेचर को बदलने की जरूरत है। वो रोजिनेंटे के नाम को इरेज कर देता है। नाओमी प्रेक्स से रोजिनेंटे का नया नाम सजेस्ट करने के लिए कहती है। प्रेक्स रोजिनेंटे का नया नाम कॉन्टोर्टा सजेस्ट करता है। कॉन्टोर्टा एक पाइन ट्री का नाम था जो कि बहुत कठिन परिस्थितियों में भी उग जाता था। नाओमी टाइको स्टेशन वापस लौटकर जाना चाहती थी। वो एमोस और एलेक्स दोनों को ही कन्विंस करती है कि अब उन लोगों को दोबारा टाइको स्टेशन पर लौटकर जाना चाहिए, क्योंकि मार्स और अर्थ दोनों ही उन लोगों के दुश्मन बन चुके थे। नाओमी जानती थी कि फ्रेड की उन लोगों ने प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल देकर मदद की थी, इसीलिए फ्रेड भी टाइको स्टेशन में रहने के लिए उन लोगों की मदद कर सकता था। एमोस होल्डन को बताता है कि नाओमी अपनी जगह बिल्कुल सही थी और उन लोगों को अब टाइको स्टेशन पर ही छुपने की जगह मिल सकती थी और वहाँ पर वो पूरी तरह से सेफ थे। होल्डन कॉफी पीने के लिए चला जाता है। नाओमी उसे वहाँ पर बैठी हुई दिखाई देती है। नाओमी होल्डन से उसकी लेग पर लगी हुई चोट के बारे में पूछती है। होल्डन उसे उस वक्त अवॉइड कर देता है। नाओमी के वहाँ से जाने के बाद होल्डन बहुत ज्यादा अपसेट होकर कॉफी मशीन को पूरी तरह से तोड़ देता है। तभी प्रेक्स होल्डन के पास पहुँच जाता है। होल्डन प्रेक्स के साथ बातें करने लग जाता है। वो दोनों विंड मिल्स के टिल्ट होने के बारे में बात करते हैं। एमोस और एलेक्स दोनों ही प्रोटोमोलिक्यूल के खोदे गए बे को पूरी तरह से बंद कर रहे थे। हम लोगों को दिखाया जाता है कि कुछ प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल अभी भी उस शिप के अंदर बचे हुए थे। मायो की शिप गर्शियन के ऊपर बॉबी उस इलेक्ट्रिशियन को लेने चली जाती है जिससे उसकी पहले मुलाकात हुई थी। बॉबी अब मायो के शिप को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। एवा सराला इंजर्ड कोटियार को मेडिकल यूनिट में लेकर आ जाती है और वो उसकी देखभाल करने लग जाती है। इधर एरिनराइट को मायो के आदमी का मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया गया था कि वो लोग अभी तक एवा सराला को खत्म नहीं कर पाए थे। एवा सराला और कोटियार किसी तरह से मायो के शिप को कंट्रोल में लेना चाहते थे ताकि वो हेल्प के लिए मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकें। इधर अर्थ के ऊपर जिलीस के ऑफिस में एरिनराइट उससे मुलाकात करता है। जिलीस एरिनराइट से एवा सराला के बारे में पूछता है जो कि अभी तक गायब थी। एरिनराइट जिलीस को बताता है कि एवा सराला कई वर्षों से एक शैडो सरकार चला रही थी और वो यूएन गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रही थी। वो इरोस पर हुए वेपन टेस्ट एक्सपेरिमेंट को छुपाने के लिए मायो और फ्रेड पर इल्जाम लगा रही थी। जिलीस एरिनराइट को याद दिलाता है कि एवा सराला ने अर्थ को इरोस से बचाया था। एरिनराइट जिलीस को क्लियर करता है कि एवा सराला अपने आप को सेव कर रही थी। वो जिलीस को याद दिलाता है कि एवा सराला ने ही फ्रेड जॉनसन को मिसाइल्स का असेस दिलवाया था। जिलीस को एरिनराइट आगे बताता है कि उसे अपने सोर्सेज से पता चला था कि एवा सराला इस वक्त जूल्स मायो के साथ उसकी शिप में एक सीक्रेट मीटिंग करने के लिए गई हुई थी। जिलीस के पूछने पर कि एरिनराइट ने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, एरिनराइट जिलीस को बताता है कि वो एवा सराला से प्यार करता था। एरिनराइट जिलीस को ये भी बताता है कि एवा सराला अब अपने आप को बचाने के लिए प्रोटोमोलिक्यूल्स मार्स को सौंप सकती थी। एरिनराइट जिलीस को
एवासराला को बंदी बनाने के लिए कहता है। इधर मायो की शिप के ऊपर ट्रैपर इलेक्ट्रिशियन थियो को लेकर मेडिकल यूनिट में पहुंच जाती है। इलेक्ट्रिशियन थियो की मदद से एवासराला, बॉबी और कोटियार सभी फ्लाइट डेक के ऊपर चले जाते हैं। बॉबी के ऊपर तभी वहां पर मौजूद इलेक्ट्रिकल सर्जिकल यूनिट अटैक कर देती है। बॉबी तुरंत ही नीचे गिर जाती है और उसका पावर आर्मर शूट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। कोटियार तुरंत ही वहां मौजूद दोनों आदमियों को शूट कर देता है। मायो की शिप के नजदीक ही मौजूद एक यूएन एस्कॉर्ट शिप मायो की शिप के ऊपर कुछ मिसाइल्स लॉन्च कर देता है। वो लोग रियलाइज करते हैं कि शिप के कंट्रोल को जूल्स पियरे मायो की सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू ओवरराइड कर दिया गया है। एवासराला थियो से एरेनराइट के आए हुए मैसेज की रिकॉर्डिंग को निकालने के लिए कहती है। थियो बहुत खोज करके एवासराला को एरेनराइट की मैसेज रिकॉर्डिंग सौंप देता है। कोटियार एवासराला को सेफली वहां से निकालने का प्लान बनाता है। वो सभी हैंगर बे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जूली का शिप रोजरबैक खड़ा हुआ था। रोजरबैक एक 2 सीटर शिप था। कोटियार, बॉबी और एवासराला को रोजरबैक से वहां निकलने की और यूएन अटैक से बचने की सलाह देता है। वो खुद थियो के साथ मायो के ही ड्रॉप शिप पर ही रुक जाने वाला था। वो सभी लोग देखते हैं कि डॉकिंग बे का दरवाजा लॉक था। थियो उन लोगों को बताता है कि बॉबी को, खुद को और एवासराला को डॉकिंग बे में ले जाने के लिए डोर्स को लॉक करने वाली सिक्योरिटी सिस्टम को खोलना होगा। दरवाजे को खोलने और सर्कमवेंशन को रोकने के लिए बॉबी को शिप के बाहर जाना पड़ता है। बॉबी अपने आर्मर सूट को यूज करके शिप के ऊपर पहुंच जाती है। बॉबी वहां पर सर्कमवेंशन को ठीक करते करते एक बार फिसल ही चुकी थी। आखिरकार वो किसी तरह से डॉकिंग बे तक पहुंच जाती है। बॉबी डॉकिंग बे तक पहुंचकर वहां पर एयरलॉक को खोल देती है और एवासराला को रोजरबैक के अंदर आने का रास्ता दे देती है। एवासराला जाते जाते कोटियार को कुछ एंटीबायोटिक्स देती है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी कहती है। कोटियार एवासराला को बताता है कि अब उसे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि मार्स शिप उन लोगों पर अटैक करने से पहले उनके शिप को चेक करेगी और एवासराला के न होने पर कोटियार और थियो को कोई भी खतरा नहीं होगा। बॉबी और एवासराला दोनों ही रोजरबैक के अंदर आ जाते हैं। कोटियार और थियो दोनों ही ड्रॉप शिप के ऊपर ही रह जाते हैं। मायो की शिप गनशियन के ऊपर तभी यूएन अटैक कर देता है और मायो की शिप गनशियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। टाइको स्टेशन के ऊपर फ्रेड को प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल का असेस मिल जाता है। फ्रेड और ड्रमर दोनों ही प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल के बारे में बात करते हैं। वो लोग नाओमी के बारे में भी बात करते हैं। फ्रेड ड्रमर को बताता है कि उसने प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल मिलने के बाद उसके बारे में एंडरसन डेवास को बता दिया था, क्योंकि एंडरसन डेवास के पास इस वक्त साइंटिस्ट कोडसार मौजूद था और कोडसार ही प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल को अपने कंट्रोल में कर सकता था। ड्रमर फ्रेड जॉनसन की बातों से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि ड्रमर को एंडरसन डेवास के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फ्रेड जॉनसन ड्रमर को और कोई भी चॉइस नहीं देता और उसे इन्फॉर्म करता है कि अब उसे नोवो को लाने के मिशन पर जाना होगा। फ्रेड जॉनसन नोवो को एक मिलिट्री बेहमोथ के रूप में कन्वर्ट करना चाहता था, जिसके थ्रू वो लड़ाई करना चाहता था। इधर रोजिनेंटे के ऊपर होल्डन रोजिनेंटे के ऊपर मौजूद कुछ सेंसर लॉक्स को चेक करने लग जाता है। होल्डन को तभी जुपिटर के मून आयो से आते हुए प्रोटोमोलिक्यूल के कुछ सिग्नल्स दिखाई देते हैं। होल्डन को लगता है कि मेई इस वक्त आयो के ऊपर मौजूद थी। वो अपने पूरे क्रू मेंबर्स को इकट्ठा करता है और उन लोगों को अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो उन लोगों को बताता है कि अब वो लोग एक वॉर जोन के बीच में फंस चुके हैं। नाओमी तभी उन लोगों को सजेस्ट करती है कि अब उन लोगों को टाइको स्टेशन की ओर रवाना हो जाना चाहिए और उसने पूरी प्लानिंग सेट कर ली है। तब होल्डन उन लोगों को बताता है कि अब उन लोगों के लिए वो दिन एक नए दिन की तरह है। होल्डन उस वक्त प्रैक्स से माफी मांगता है कि उसने उससे और उसकी बेटी मेई को प्रोटोमोलिक्यूल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज किया था। होल्डन उन सभी को क्लियर करता है कि प्रोटोमोलिक्यूल अब उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मार्स, यूएन और ओपीए सभी के पास प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल मौजूद है। होल्डन उन लोगों को बताता है कि गनीमेड एक फील्ड लैब था, वहाँ पर हाइब्रिड बनाए नहीं जाते थे। होल्डन उन लोगों को आगे बताता है कि जब उन लोगों ने हाइब्रिड को जलाया था, ठीक उसी समय वीनस के ऊपर भी आर्बोगैस शिप टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था, यानी कि प्रोटोमोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे थे। होल्डन सभी को बताता है कि जुपिटर के मून आयो के ऊपर मायो की हीलियम 3 रिफाइनरी मौजूद थी और उसी वक्त जुपिटर के एक मून आयो के ऊपर एक स्पाइक भी दिखाई दिया था। होल्डन प्रैक्स से प्रॉमिस करता है कि अब वो उसकी बेटी मेई की मदद करेगा। सभी लोग होल्डन का साथ देने का वादा करते हैं। होल्डन उन सभी लोगों को क्लियर करता है कि वो लोग इस वक्त आयो पर जाकर मेई को बचाएंगे। नाओमी भी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो होल्डन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। एलेक्स आयो पर जाने के लिए अपने फ्लाइट रूट को सेट करने चला जाता है।